हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोग को BTC USD में प्राइस एक्शन एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी तक आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से मुझे फॉलो करो। एंड जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग, आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो, मैं आप लोग का आंसर जरूर दूंगा। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आप लोग को फुल्ली यहाँ पे प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैं पहले से ही रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हूँ, सपोर्ट मार्क करके रखा हूँ, ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा हूँ, ताकि मैं आप लोग को ईजी हो जाए समझने में कि मैंने क्यों मार्क किया। मैं आप लोग को बताऊंगा रीजन मार्क करने का, सब कुछ बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो को एंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, देखो आपको मैं जब जूम आउट करता हूँ, ठीक है, जूम आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़, आपने कैसे इसको मार्क किया, इसको कैसे मार्क किया, ये क्या है, ये क्या है, ये ट्रेन लाइन आपने कैसे मार्क किया। ठीक है, तो मैं आप लोग को ऑल डिटेल यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस ट्रेन लाइन पे, राइट, इस ट्रेन लाइन पे आते हैं। तो आप बोलोगे यार सर ये ट्रेन लाइन आपने कैसे मार्क किया, ये थोड़ा बताओ मेरे को। तो देखो मार्केट आपको पता है मार्केट क्या बनाती है, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, अपसाइड मार्केट ऐसे अपसाइड जा रही है, ऊपर के साइड जा रही है, तो मार्केट क्या बनाएगी, हायर हाई हायर लो, राइट, फिर हायर हाई फिर हायर लो। इस तरीके से मार्केट बनाती है जब मार्केट ऊपर साइड जाती है। अब मार्केट जब नीचे के साइड आती है तो क्या बनाती है मार्केट, लोअर लो फिर यहाँ पे लोअर हाई, सॉरी ये लोअर हाई हो गया, वेट 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 यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पे आप लोग को मार्केट अगर ऊपर से नीचे आती है तो मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बनाती है, यहाँ पे लोअर लो फिर लोअर हाई फिर यहाँ पे लोअर लो, इस टाइप से मार्केट बनाते आती है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, मान लो ये आपका लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, फिर यहाँ लोअर हाई हो गया, फिर यहाँ लोअर लो हो गया। अब मार्केट अभी लोअर हाई नहीं बनाई है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट देखो लोअर लो बनाई, लोअर हाई बनाई, वापस लोअर लो, फिर वापस लोअर हाई, वापस लोअर लो, वापस लोअर हाई, वापस लोअर लो। एंड अब मार्केट क्या बना सकती है, लोअर हाई वापस से यहाँ पे मार्केट बना सकती है, राइट। ये चीज़ आपने समझ गया यहाँ पे। इसी हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि मार्केट इस ट्रेन लाइन को वापस बार बार टच कर रही है। देखो एक बार यहाँ पे टच की, दो बार, दूसरा बार यहाँ पे टच हुआ, तीसरा बार यहाँ पे, चौथा बार यहाँ पे, पांचवा बार मार्केट टच कर सकती है। ये एनालिसिस है, ठीक है। अब ये चीज़ किस तरीके से है, मैं किस तरीके से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पांचवें बार टच करेगी, वो चीज़ मैं आप लोग को अब बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो आपने समझ गया, ट्रेन लाइन आपने समझ गया कि मैंने इस तरीके से ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। अब आप बोलोगे यार ट्रेन लाइन स्ट्रॉन्ग कितना है, राइट। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रेन लाइन कब से आ रही है, स्ट्रॉन्ग क्यों है, मार्केट क्यों बार बार इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ले रही है। क्योंकि ये ट्रेन लाइन है ऊपर के साइड है तो रेजिस्टेंस ले रही है ये, तो ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस क्यों ले रही है। आप देखोगे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ट्रेन लाइन को लेना। ठीक है, ये कब का डेट है आप लोग नीचे के साइड दे सकते हो, वेडनेसडे अप्रैल 2024। ठीक है, वेडनेसडे को, और आज कौन सा दिन है, ये आप लोग देख सकते हो 24। ठीक है, यानी कि 24 अप्रैल से मार्केट ने इस ट्रेन लाइन को स्टार्ट किया है। ठीक है, ट्रेन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट किस डेट से, 24 अप्रैल से, राइट। और आज क्या चल रहा है, 27 अप्रैल चल रहा है, यानी कि 3 दिन से मार्केट इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए आ रही है। 3 दिन का, 3 दिन हो चुका है मार्केट को इस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए, राइट। तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है क्योंकि 3 दिन से मार्केट इस ट्रेन लाइन को टच कर रही है, अभी तक ब्रेक नहीं दी है, ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया ऊपर के साइड, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका एक ट्रेंड लाइन हो गया, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क कर लिया। अब दूसरा कुछ यहाँ पे मेरे को ये देखने को मिला कि मार्केट देखो क्या होती है कि मार्केट जहाँ पे रहती है, मार्केट मान के चलो यहाँ पे इस एरिया पे मार्केट है, तो नीचे आपका क्या हो गया, सपोर्ट, ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस। मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे रहती है और सपोर्ट के ऊपर रहती है, पता है आपको। तो यहाँ पे देखो मार्केट अभी इस लेवल पे है, राइट। तो ये दोनों लेवल क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस, और ये दोनों लेवल क्या हो गया आपका, सपोर्ट लेवल हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये आती है रेजिस्टेंस नंबर 1, ये होती है रेजिस्टेंस नंबर 2, ये होती है सपोर्ट नंबर 1, ये होती है सपोर्ट नंबर 2, राइट। यह कुछ हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस नंबर 1 किस तरीके से हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को यहाँ पे कंसोलिडेट एरिया बना करके रखी है, मार्केट इसको यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही है। मार्केट जब इस लेवल पे थी तो ये आपका सपोर्ट हो गया ना, मार्केट इस लेवल, मार्केट मान के चलो मार्केट आपका यहाँ पे इस लेवल पे, राइट, ये जो कैंडल बना यहाँ पे मार्केट है। तो
इस लेवल के हिसाब से मार्केट ये आपका सपोर्ट है, राइट। और यहाँ पे जो बन रहा है ये आपका रेजिस्टेंस एरिया और ये आपका सपोर्ट एरिया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने देखा यार मार्केट बार बार इस बार ले रही थी सपोर्ट इस रेक्टेंगल को, ठीक है। अब फिर वापस मार्केट नीचे इस रेक्टेंगल को सपोर्ट ले रही है, अब वापस यहाँ पे भी लिए, यहाँ पे भी लिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मार्केट तो यहीं से ऊपर गई है। तो मैं आप लोग को थोड़ा बैक लेके जाऊँगा एंड मैं आपको बैक लेके जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बैक जाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे वापस कैसे इस वाले लाइन को मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रही है एंड इस वाले लाइन को सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे एक और सपोर्ट आ रही है, बट यहाँ पे S1 S2 बस मैं यही मार्क करता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तब मार्क करेंगे जब मार्केट सपोर्ट S2 के नीचे आ जाएगी, तब यहाँ पे मैं तीसरा S3 मार्क करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस S1 और S2, राइट। और एक चीज़ मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आप लोग को। तो आप लोग बोलेगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, ये चीज़ मैंने एक्यूरेसी बहुत बढ़िया बनाई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे मैंने R1 क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रही है मार्केट, इस रेजिस्टेंस को ले रही है वापस, यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रही है, राइट। अब ये आपका R1 हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देख लो, मार्केट अभी इस लेवल को टच कर रही है, अभी यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ से दो चीज़ हो सकती है, एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो मार्केट यहाँ से मार्केट बाय के साइड जा सकती है या फिर सेल के साइड जा सकती है, दो साइड हो सकती है। ट्रेडिंग में मार्केट बेसिकली दो हिसाब से चलती है, मार्केट या बाइंग की तरफ जाएगी या मार्केट सेलिंग की तरफ आएगी, है ना। जैसे बोलते हैं ना, एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड होता है या फिर टेल होता है, राइट। उसी तरफ से मार्केट का भी होता है, मार्केट बाय हो सकता है, बाइंग की तरफ जा सकता है या फिर सेलिंग की साइड जा सकता है, राइट। अब मेरा यहाँ पे एनालिसिस क्या था कि यार मार्केट तो यहाँ पे R1 बना के रखा है, ये आपका R2 बना के रखा है, सॉरी ये R2 है, ये R2 यहाँ, ये R1 यहाँ पे, राइट। अब यहाँ आपका S1 है, सपोर्ट एरिया, सपोर्ट नंबर 1, ये आपका सपोर्ट नंबर 2। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जाएगी। तो आप बोलोगे कैसे, मुझे कैसे पता कि यार ये मार्केट अब बाइंग की तरफ जाएगी। मार्केट तो ये भी हो सकती है मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए, सेलिंग की साइड चले जाए। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ये सेलिंग की साइड जाती है वापस मार्केट यहाँ से उठेगी। बोलोगे क्यों, रीजन क्या है, रीजन बताओ क्यों उठेगी मार्केट, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा कि मार्केट उठेगी। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे यहाँ पे उठेगी। आप लोग ने तो समझ गया कि मैंने R1 कैसे बनाया, R2 कैसे, यहाँ पे सपोर्ट नंबर 1 कैसे बनाया, सपोर्ट नंबर 2 कैसे बनाया, ट्रेन लाइन मैंने कैसे बनाया। फिर आपके मन में चल रही होगी कि सर ये चीज़ क्या है, ये जो आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है। तो ये लाइन मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग देख रहे होगे कि मार्केट इस लाइन को भी यहाँ पे विग वर्ल्डो, ये विग से विग मिलाते हैं, तो देखोगे मार्केट इस लाइन को टच कर रही है, राइट। मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक दी, नीचे आई, इस लाइन को टच की ऊपर गई, फिर इस टच लाइन को टच की ऊपर गई, लाइन को टच की ऊपर गई, यहाँ पे लाइन को टच करके फिर वापस नीचे गिरी, फिर इस लाइन के पास थोड़ा कंसोलिडेट की, फिर ऊपर गई। ऐसे करके इस लाइन को भी मार्केट टच कर रही है। और आप लोग देखोगे वापस यहाँ पे भी टच की, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गई, फिर इस लाइन को टच की, फिर ऊपर गई, फिर इस लाइन को टच की, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेक करके नीचे आई। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया कि ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रही है। ये चीज़ क्या काम करेगी, हमारी टारगेट रखने पे काम करेगी हमारी, ठीक है। टारगेट 1 हमारा पहला यही होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने ये चीज़ ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, वैसे ही सेम यहाँ पे भी, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे भी टच की थी, है ना। इसका सीधा लोगे आप तो मार्केट देखो इस लाइन को यहाँ पे टच की एक बार, फिर यहाँ पे दोबारा टच की, फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे टच ही कर रही है, राइट। तो इसलिए मैंने ये लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, राइट। अब तो ड्रॉ हो गई। अब बात आती है कि S1 और S2 बता दो आपने कैसे किया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम को देखोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। चार्ट में आप उतना ज़्यादा एक्यूरेसी अपना बढ़ा सकते हो, जितना कम टाइम उतना आपको रिएक्शन टाइम भी फास्ट होगा। जैसे मान के चलो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो आपको एक एक मिनट का सब कुछ पता होना चाहिए, 1 मिनट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज़ एक एक मिनट में होगा। ट्रेड मिलेगा 1 मिनट में, 2 मिनट में, आपको फटाक से एकदम एकदम फास्ट रहना पड़ेगा। और अभी वो चीज़ को अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस लगती है। एक्सपीरियंस कैसे कि आप दिन भर मार्केट में बैठोगे, समझोगे, बहुत बहुत माइंड को शार्प करना पड़ेगा। बट 15 मिनट क्या होती है, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपका थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि वहाँ पे टारगेट शॉर्ट होती है। टारगेट वहाँ पे आप जैसे 15 मिनट में आप जितने का टारगेट लोगे
उतना आप टाइम फ्रेम 1 मिनट पे करोगे ना, देखो यार 15 मिनट पहुंचते पहुंचते ये तो कितने बार मार्केट रिजेक्शन ले लेगी, बहुत बार ले लेगी। इसलिए 15 मिनट के लिए इसलिए करते हैं। 15 मिनट बेसिकली सही टाइप है, ठीक है। 1 आवर 4 आवर ये सब हो गया आपका होल्डिंग करने के लिए, कि आप मार्केट में होल्डिंग करने के लिए बैठो। 1 आवर 4 आवर आपको बेसिकली काम करती है 1 सप्ताह होल्डिंग करने पे। 5 दिन के लिए आप होल्ड करना चाहते हो, वो चीज़ आपको 1 घंटा 4 घंटा पे आपको करने को मिलेगा। 1 डे का टाइम फ्रेम आप लोगे तो वो आपका मंथली आपको होल्डिंग करने के लिए वहाँ पे बेसिकली आप लोग उसको यूज़ करोगे। 15 मिनट आप लोग का इंट्रा डे के लिए सही है, राइट। 5 मिनट आप लोग का इंट्रा डे करने के लिए सही है। तो बेसिकली मैं 5 मिनट नहीं 15 मिनट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, राइट, ठीक है। इंडियन मार्केट में मैं 5 मिनट का यूज़ करता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में मैं 15 मिनट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैं 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरा जो टारगेट हिट होता है वो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट बहुत है। 10 से 15 मिनट में मेरा टारगेट भी हिट हो जाता है, क्योंकि मैं उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट भी रखता हूँ। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं, अब बेसिकली अपने पॉइंट पे आते हैं कि मैंने S1 और S2 यहाँ पे क्यों यहाँ पे बनाया है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आके वापस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखो, ये S1 S2 आप यहाँ पे जब मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं और जूम आउट करता हूँ, ठीक है, और जूम आउट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका S1 है, ये पहला आपका S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है। नीचे वाला S2, ऊपर वाला ये जो है एरिया S1 है, राइट। अब देखो मार्केट क्या हुई कि ये मार्केट यहाँ पे भी कंसोलिडेट की है, देख सकते हो यहाँ पे भी कंसोलिडेट की है, और यहाँ पे अभी मार्केट है। एंड आप पीछे देखोगे तो पीछे भी देखोगे यार, यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट। अब फिर और पीछे जाओगे आप, और थोड़ा यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे कैंडल ही खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिए मार्केट। अब ये तो हो गई आपकी, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, ये आपका है 2 मार्च का, यानी कि इसी महीने का, मतलब अगले महीने का, यानी कि पिछले दूसरे महीने का यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, 1 डे पे जाता हूँ, एंड 1 डे पे आपको कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यार मार्केट क्या ही बन रही है यार। 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ तो मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से उठी, सपोर्ट ली, फिर उठी, फिर हल्का नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, ब्रेक डाउन दी, फेक ब्रेक डाउन, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस मार्केट अभी कहाँ है, सपोर्ट पे। तो देखो, और आप एक चीज और का यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो आपका सपोर्ट स्टार्ट हुआ है मार्केट, ये जो स्टार्टिंग आपका जो हुआ है, ये कैंडल से स्टार्ट हुआ है सपोर्ट लेना, तो ये कैंडल कब का है? ये कैंडल आप देखोगे यार 4 मार्च का है, यानी कि पिछले महीने का 4 मार्च का कैंडल है यार। तो 4 मार्च का यहाँ पे आप लोग को कैंडल दिख रहा है, 4 मार्च से मार्केट कंटिन्यू इस लेवल का सपोर्ट लेते हुए आ रही है। तो भाई यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं, अप्रैल खत्म होने वाला है, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल भी अब खत्म होने वाला है ना। 3 दिन के बाद अप्रैल भी खत्म हो जाएगा। तो अभी तक मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं दिया है अच्छे से। आप लोग देख रहे हो ब्रेक दिया, वापस मार्केट ऊपर चला गया, तो ये कोई ब्रेक नहीं हुआ, ये कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये भी कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ब्रेक डाउन यानी कि अच्छे से फॉलिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रेक किया, लोगों को यहाँ पे बोला लगा यार मार्केट तो अब नीचे जाएगी। अब मार्केट यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट किए, वापस मार्केट ट्रैप करके ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है मार्केट में। अब देखोगे कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, ये तो मार्केट ने अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा है। अगर अच्छा ठीक है, चलो आपके मन में एक चीज़ और होगा, अच्छा इसको ब्रेक कर दी तब कहाँ जाएगी? अब इसको ब्रेक करेगी तो आप लोग देख सकते हो उसके नीचे एक और मैंने यहाँ पे सपोर्ट 2, ये आपका हो गया S1, और ये हो गया आपका S2, राइट। अब बोलेगे यार ये S2, तो आप इसका सीधा करोगे तो देखो मार्केट यहाँ पे S2 ली है ना। तो ये आपका एक और S1 S2 हो गई है मार्केट में। S1 आपका तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन उसके नीचे S2 भी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पे ही इससे S1 से पहले ही सपोर्ट लिए 29 फरवरी को। 29 फरवरी से ही S2 सपोर्ट लेते आई है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो आपका बढ़िया सा सपोर्ट एरिया है, राइट। तो मार्केट अब देखो क्या हुई, मार्केट ऊपर गई इस लेवल पे आके, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे इस लेवल पे आके फिर गई। अब फिर मार्केट नीचे आ रही है, अब फिर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, राइट। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट अभी ब्रेक नहीं करने वाली है, राइट। अब चलो हम लोग चलते वापिस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ के पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है यार? मार्केट तो अभी इस रेंज में फंसी हुई है। तो रेंज में फंसी हुई है तो अब दो चीज हो सकती है, बोले ना एक सिक्के का दो पहलू हो सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। उसी टाइप से मार्केट इस रेंज में फंसी है, यहाँ पे दो चीज हो सकता है। वापस मार्केट नीचे S1
S1 लेकर के वापस ऊपर इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को टच करना ही है इसको। क्यों करना है? क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को कब से टच करते हुए आ रही है। मार्केट आप देखोगे 24 अप्रैल यानी 3 दिन पहले से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए आ रही है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो दो चीज हो सकता है। मैंने बोला मार्केट यहाँ से कॉल के साइड, बाय के साइड जा सकती है, यहाँ पे सेलिंग के साइड आ सकती है। तो सेलिंग के साइड आएगी तो यहाँ पे एक आपको 2 महीने का सपोर्ट एरिया मिल रहा है, राइट। तो 2 महीने का सपोर्ट एरिया टच करके कहाँ जाएगी? वापस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे वापस टच करेगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे आने के बाद उठेगी। उठेगी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 दिन का ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो वापस मार्केट सपोर्ट एरिया को S1 को टच करके वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, ठीक है। एंड देन अगर ठीक है, चलो अब दूसरा काम ये भी हो सकता है कि ठीक है S1 को भी ब्रेक कर दी, अब S2 है आपका डायरेक्ट नीचे। S2 तो 29 फरवरी से आती है, 29 फरवरी से सपोर्ट लेके आ रही है आपका S2। तो वापस मार्केट S2 को टच करके कहाँ जाएगी? इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसलिए टच करेगी क्योंकि मार्केट 3 दिन से इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। तो मे बी प्रोबेबिलिटी ये भी है क्योंकि मार्केट S1 को टच करके वापस इसको ट्रेंड लाइन को टच करे, या फिर S2 को ब्रेक देके S1 को ब्रेक देके S2 को टच करके वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, इतना तो समझ गया कि मार्केट S1 को टच करके वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, या S1 को ब्रेक दे दी S2 को टच करके वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दे दी तो क्या होगा? तो देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। 3 दिन का तो एक तो क्या होगा कि 3 दिन का यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा, ब्रेकआउट आएगा 3 दिन का ट्रेंड लाइन का, जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा। क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्या, सभी लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ पे 3 दिन का ट्रेंड लाइन बना रही है, 3 दिन का ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। तो मार्केट यहाँ पे अगर उसको ब्रेकआउट आएगा तो सारे लोग यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समझ जाएंगे यार ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट यानी कि खरीदना होगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट 3 दिन का यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक दे रही है, तो यहाँ पे सब लोग एग्रेसिव होकर खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, उनके साथ आपको नहीं खरीदना है। क्योंकि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देगी तो जस्ट उसके ऊपर देखोगे कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी बना के रखी है, जहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट भी की है ना। इस ट्रेंड लाइन का मान के चलो यहाँ पे ब्रेक आ जाता है, ठीक है। तो मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन को टच करके कहाँ आएगी? नीचे आएगी, सॉरी रेजिस्टेंस को टच करके कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और आप बोलोगे ठीक है सर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, तो कहाँ पे ट्रेड लेंगे? तो आपको ट्रेड लेना है कहाँ पे? जब इस ट्रेंड लाइन इस रेजिस्टेंस को मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक कर दे, वापस मार्केट आप देखोगे यार यहाँ पे भी एक आपका रेजिस्टेंस एरिया है ना। वापस इसको टच करके वापस रिटेस्ट करेगी। अब रिटेस्ट करने के बाद वापस जब इस लेवल पे आ जाएगी मार्केट, अब जब वापस इसको ब्रेक देगी तब आप लोग का यहाँ पे आप लोग का बाइंग पोजीशन बनेगा। देन इसके बाद मार्केट आप लोग को यहाँ से अच्छे से मूव करेगी, क्योंकि मार्केट देखो एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, वापस इस लेवल को ब्रेक कर दी, ठीक है। नहीं तो इस लेवल को ब्रेक करके नहीं करेगी तो वापस मार्केट इस सपोर्ट पे गिरेगी, तो आपका एसएल आराम से यहाँ पे हिट हो जाएगा। अब एसएल चलो हिट नहीं हुआ, मार्केट इसको ब्रेक दे दी, तो मार्केट आप देखोगे यार ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक दे दी यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक दे दी। अब देखोगे यार मार्केट तो यहाँ पे ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस है ना। तो वापस मार्केट इसको टच करके वापस कहाँ आएगी? नीचे, और आपका एसएल यहीं कहीं पर रहेगा। थोड़ा सा नीचे आएगी, आपका एसएल टच हो गया, आपका लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे अब वेट करोगे वापस मार्केट रिटेस्ट करने का, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, बीटीसी यूएसडी जो भी बोल लो, इसमें आपका रिटेस्टिंग पे आप लोग को ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्टिंग में आपको ही प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो देन यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है एसएल हिट का, राइट। तो देखो अब जैसे यहाँ पे ब्रेक आएगा देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे वेट करोगे, मार्केट रिटेस्ट करेगा, देन वापस जब इस लेवल को टच करके ऊपर जाएगी देन यहाँ पे आप लोग बाइंग का एक पोजीशन बनाओगे। अब बोलोगे यार चलो ठीक है ये तो समझ गया, जब इस ट्रेन लाइन को ब्रेक दे दी तो यहाँ पे बनाएंगे। अब आप ये बताओ कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती है तो हम लोग कहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इस रेंज का ब्रेकआउट में, मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ इसको। अब देखो मार्केट अगर इस देख लो क्या कर रही है, मार्केट इस रेंज में, मार्केट रेंज में RANG रेंज में, राइट। अब देखो अगर इस रेंज को ऊपर का साइड ब्रेक देती है तो यहाँ पे दो चीज होगा। पहला क्या होगा, एक तो इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा, राइट। अब दूसरा क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस में भी पावर है आपका, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे ढकेलता है, सेलर बैठे रहते हैं रेजिस्टेंस पे, ऊपर से नीचे ढकेलेगा और ये हो जाएंगे कमजोर। अगर सेलर कमजोर हो गया, बायर स्ट्रांग हो गया, तो मार्केट किस ओर जाएगा? बाइंग की तरफ जाएगा, राइट।
तो जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेक आ गया तो इसका मतलब सेलर थोड़ा कमजोर हो गए, तो यहाँ पे सारे बायर एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि सेलर कमजोर है, अभी टाइम है मार्केट को ऊपर ले जाने का। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी आप लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाओगे। और दूसरा, क्योंकि इस रेंज के अंदर में क्या होती है कि रेंज के अंदर में दो लोगों की फाइट चलती है, एक हो चलती है बायर की फाइट और एक चलती है सेलर की फाइट चलती है। ठीक है, अब मार्केट अगर ऊपर के साइड गया तो बायर जीता, अगर मार्केट नीचे के साइड आया तो सेलर जीता। दो ही काम हो सकती है। तो इस रेंज में दो लोग हैं, एक बायर बैठे हैं एक सेलर बैठे हैं। अब इस रेजिस्टेंस पे भी सेलर बैठे हैं, रेंज का ब्रेकडाउन मिलेगी तो सेलर भी स्ट्रांग हो जाएंगे, बायर कमजोर हो जाएंगे। तो जितने भी सेलर हैं वो सोचेंगे यार बायर स्ट्रांग, बायर कमजोर हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे बेचना शुरू करते हैं, आप लोग यहाँ पे हम लोग अच्छे से बेच सकते हैं। तो जैसे ही इस रेंज का ऊपर का साइड ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे सारे लोग खरीदना शुरू करेंगे। और उनको पता होगा कि मार्केट आपको टारगेट कहाँ पे रखना है, इस ट्रेंड लाइन पे टारगेट रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट, मैंने आपको बोला 3 दिन का ट्रेंड लाइन ले रहा है, तो मार्केट वापस अगर ऊपर जाएगा इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस मार्केट नीचे की साइड आएगी। अब जैसे इसको ब्रेकआउट आए आप यहाँ पे ट्रेड लगाओगे, मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करके इस लेवल को टच करके वापस नीचे साइड आएगी। तो आपका टारगेट इस लाइन पे रहेगा। इस लाइन पे क्यों? क्योंकि मार्केट आप लोग देख सकते हो इस लाइन को बार बार यहाँ पे टच कर रही है, तो मार्केट इस लेवल पे ही टच होकर वापस नीचे आ सकती है। इसलिए आपका जैसे ही लेवल का ब्रेक आएगा, ऊपर के साइड ब्रेकआउट आएगा, देन आपका टारगेट यहाँ पे, टारगेट 1 आपका यहाँ पे रहेगा। टारगेट अचीव, आपको मार्केट से निकल जाना है। उसके बाद मार्केट टच करके वापस नीचे आ गई। ये तो हो गई कॉल साइड की। अब पुट साइड का क्या होगा कि अगर मार्केट आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, तो ये भी लेवल कौन सा है? सपोर्ट लेवल है, छोटा मोटा सपोर्ट ही समझ लो। तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर में और इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे में, मतलब इस रेंज में। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो इस लेवल पे जितने भी बायर हैं वो सारे कमज़ोर हो जाएंगे, सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण मार्केट नीचे की साइड आएगा। देन आप लोग यहाँ पे ट्रेड लगाओगे एंड अपना टारगेट रखोगे यहाँ पे, छोटा सा टारगेट। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो आपका जो सपोर्ट है ये चलते आ रही है 2 महीने से, तो आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। वापस मार्केट यहाँ पे टच करके कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि वापस मार्केट यहाँ पे आई, टारगेट 1 ले लिया, वापस अब देखो मार्केट अब ऊपर जाने लगे, वापस यहाँ पे आप लोग बाइंग कर लोगे। यहाँ पे मार्केट नीचे आने लगी, इस लेवल को जैसे ही मार्केट नीचे ब्रेक करेगी, जैसे मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करेगी आप लोग यहाँ पे सेलिंग करोगे। वापस मार्केट आप देखोगे अब ऊपर जाने लगा, वापस यहाँ पे बाइंग करोगे। वापस मार्केट, आपका पहला टारगेट यहाँ रहेगा, दूसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन पे रहेगा, क्योंकि आपको पता है इस वापस मार्केट यहाँ पे टच करेगी, मतलब यहाँ पे तो टच करेगी नहीं, डायरेक्ट नीचे आके वापस कहाँ जाएगी? ऊपर जाके टच करेगी। तो पहला टारगेट आपका यहाँ, टारगेट अचीव, ट्रेल करोगे मार्केट, आप ना अपना ट्रेल करते करते टारगेट लेके जाओगे इस ट्रेंड लाइन पे। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे BTC USD पे फुल्ली मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने पूरा डिटेलिंग में मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, ऐसा डिटेल में आप लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा, ऐसा मैं पूरी डिटेलिंग में बताऊँ। एंड अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब मार्केट आपको यहाँ पे रिएक्ट कर चुकी होगी। अब जो आप देखने वाले हो वो डायरेक्ट देखोगे कब मार्केट यहाँ से अब क्या होती है। मैंने दोनों चीज़ बताई। पहला क्या बताया कि ऊपर जाएगा तो इस ट्रेन लाइन को टच करेगी, या नीचे जाएगी तो इस यहाँ पे टच करके वापस ऊपर जाएगी। तो अब डायरेक्ट अब देखोगे वही चीज़ कि जो मैंने बताया है। तो चलो अब वो चीज़ देखो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करेगा, हुआ भी कुछ उसी तरीके से। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था 27 अप्रैल, आज 28 अप्रैल है, 27 अप्रैल को वीडियो बना रहा था, तो मार्केट यहाँ कहीं पे था, राइट? आपने देखा। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुकी है। तो मैंने आप लोग को बोला भी था, चलो ठीक है मैं अब बताता हूँ किस तरीके से क्या हुआ। तो देखो मार्केट पूरा साइडवेज हुआ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन का आपका ट्रेंड लाइन है और नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो 2 महीने का सपोर्ट है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? 2 महीने का सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ या 3 दिन का ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ? तो आप बोलोगे सर ये तो 2 महीने का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि 2 महीने से सपोर्ट बनते आ रही है हमारी। तो 2 महीने का ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये थोड़ा वीक था क्योंकि 3 दिन हुए थे इसको बनते हुए। तो यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा वीक था ये, जिसके वजह से मार्केट इस ट्रेन लाइन को देखो यहाँ पे फाइनली टच की। टच करने के बाद वापस नीचे आई, फिर थोड़ा रिएक्ट करके करके फाइनली इसको ब्रेकआउट दी ऊपर की साइड, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि ब्रेकआउट तो देगी, लेकिन वापस ये रिटेस्ट या फिर वापस ये नीचे कब आएगी? वो क्योंकि ऊपर में जस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेजिस्टेंस है,
मैंने आपको बोला ना कि इसको ब्रेक देगी तो कोई दिक्कत नहीं, इस रेजिस्टेंस को लेकर के वापस मार्केट नीचे आएगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे फाइनली एक बार टच की है, क्योंकि मैंने आपको बोला था मार्केट एक बार टच करेगी, जरूर करेगी, इस ट्रेल लाइन को जरूर टच करेगी। इसको टच नहीं करेगी, नीचे ब्रेक, नीचे आप लोग को यहाँ पे ट्रैप करेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने का सपोर्ट है। ठीक है, इसको जाना था ऊपर के साइड। मैंने आपको बोला कि मेरा व्यू है बुलिश का, तो मैं क्यों बुलिश हूँ मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आप लोग को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करके दिखाया हूँ, एंड प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस भी आपको करके दिखाया हूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो वेरी 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 गुड। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके मुझे डीएम करो आप डायरेक्ट। एंड जो भी आप लोग को लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आया या कहीं पे आप लोग को कुछ दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे प्राइज एक्शंस एनालिसिस किया हूँ। तो वेल एंड गुड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।